हेलो बच्चों, आप सभी का जो है झा सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसमें जो है हम आपको हर बार मैथ्स के विभिन्न प्रश्नों की जानकारी देते हैं, उसका सॉल्यूशंस बताते हैं। जो मूल्यांकन हो रहा है साप्ताहिक मूल्यांकन, उसका हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो उसमें उसी के अंतर्गत आज जो है हम आपको इस साप्ताहिक मूल्यांकन का चौथा जो मूल्यांकन है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान देंगे। इसमें जो है हमारे पास जो है त्रिकोणमिति के प्रश्न हुए हैं। जो चौथा मूल्यांकन है आपका साप्ताहिक मूल्यांकन, उसमें आपको जो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। त्रिकोणमिति के जो प्रश्न हैं वो आपको बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साप्ताहिक मूल्यांकन 4 गणित कक्षा 10। ठीक है, इसका पहला प्रश्न जो है आपको देखिए बहुत आराम से, छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आराम से इसको बनाया जा सकता है। इसका जो है प्रश्न क्रमांक हमारे पास पहला कहता है कि यदि साइन अल्फा बराबर 3/5 तथा कॉज अल्फा बराबर 4/5 हो तो साइन स्क्वायर अल्फा धन कॉज स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। देखिए ये जो सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा, उसमें यहाँ पर मान रखेंगे 3/5 और यहाँ पर रखेंगे 4/5। तो उसकी घात जो है 2 होगी, तो 4 चौक 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। हल करेंगे तो उत्तर आएगा 1। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हैं सीधा साइन स्क्वायर अल्फा धन कॉज स्क्वायर अल्फा है, मतलब उसका उत्तर 1 आएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना हो गया 1। फिर उसी प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 2 है। ये कहता है यदि 3 tan थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को हम चाहें तो बना करके भी देख सकते हैं। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर आपको बनेगा 30 अंश। इसको सीधा सीधा अपन ऐसा बना सकते हैं 3 tan थीटा बराबर वर्गमूल 3, tan थीटा बराबर कर्ण 3/3 और इसको सॉल्व करेंगे tan थीटा बराबर 1/कर्ण 3। तो tan में 1/कर्ण 3 किसका मान होता है? 30 का मान होता है। इसलिए हमारा उत्तर कितना आ गया? 30 उत्तर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 अंश। आपका आंसर हो जाता है। अब इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें हो गया दूसरा प्रश्न। इसके बाद चलिए ये प्रश्न क्रमांक तीसरे के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 3 आपको क्या कहता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है। मान ज्ञात कीजिए 2 cos 67 अपॉन साइन 23 प्लस cos 0। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस मान को लिख लिए। मान को लिखने के बाद हमने उसमें क्या कर दिया 2। हम देखते हैं कि 67 और 23, ये देखिए 67 और 23, 67 और 23 दोनों का अगर आप प्लस करते हैं तो इसका मान 90 होता है। तो हम यहाँ पर 90 में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, चाहे 67 को चेंज करें चाहे 23 को। तो जनरली बड़े मान को चेंज किया जाता है, तो मैं बड़े मान को चेंज करता हूँ। मैंने क्या किया 67 को लिखा 90 - 23। तो अगर मैं 90 में से 23 को घटाऊंगा तो 67 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे पास ये मान मिल जाएगा। अब इन दोनों को देखें, cos 90 - थीटा सूत्र बन रहा है ये, और नीचे में साइन 23 जैसा था वैसा लिखा, आगे कुछ नहीं किया। cos 0 का मान 1 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है cos 0 बराबर 1, इसलिए यहाँ पे इसका मान बदल के 1 लिख दिए। अब आगे लाइन में हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। cos 90 - थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये सूत्र है हमारे पास, cos 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया साइन 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। थीटा की जगह में 23 है, तो ये आ गया साइन थीटा 23। अब इसको हम काट सकते हैं, एकदम बराबर है। 23 से 23 को काट देंगे तो आ गया 1 1, तो 2 एकम 2 बचेगा आपके पास, धन 1। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपके पास क्या बचा है 1। तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये आपका अभी आंसर हो जाता है 3। सिंपल सा प्रश्न था ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखिए आप। प्रश्न क्रमांक 4 भी बहुत छोटा सा बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जो आपको अच्छे से नंबर दे देगा। 2 नंबर का प्रश्न है लेकिन बहुत सरल है। प्रश्न में कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए साइन 64 माइनस cos 26, साइन 64 माइनस cos 26। और हमारे पास कहता है इसका मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 90 होता है
तो जब इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है तो इसमें से किसी एक को चेंज करना है, कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 64 को चेंज कर दिया किसमें, 90 माइनस 26 में। फिर यहाँ पे सूत्र लग जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये सूत्र का आप लगा कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस 26 और कॉस 26 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो आपका आंसर आ गया 0। सेम ऐसे ही सवाल प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया, जो कि ये भी सरल प्रश्न है आपके लिए, बहुत कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रश्न क्रमांक 5 भी आपके पास कहता है मान ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर 35 धन साइन स्क्वायर 55। आप देखेंगे, देखने में ऐसा लगता है दोनों साइन साइन लिख दिया है, लेकिन 35 और 55 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 90 होता है। 35 और 55 को जोड़ने से उत्तर हमारे पास क्या होता है, 90। तो इसमें से किसी एक मान को फिर चेंज करेंगे, जैसे उसके ऊपर वाले सवाल में किए। तो मैंने यहाँ पे 55 को चेंज किया। 55 को मैं क्या लिखा, 90 ऋण 35। 90 में अगर 35 घटाऊंगा तो 55 आ जाएगा, यानी कि सही है। अब साइन 90 माइनस थीटा, बाकी ये जस का तस जैसे का वैसा ही आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हमने। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को मैंने यूज़ किया तो ये जो है चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस 35 में। तो ये हमारे पास आ गया कॉस ऑफ 35 1। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर ये आंसर कितना हो गया, 1 हो गया हमारे पास। इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 हमारे पास क्या कहता है, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा है 2 इंटू सेक 23 अपॉन कॉसेक 67 प्लस कॉट 45। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे। देखिए 23 और ये 67 है, इसको अगर अपन चेंज करते हैं तो दोनों में देखो प्लस करेंगे तो 90 होता है। 23 प्लस 67 इज इक्वल टू कितना होता है, 90। तो उसमें से किसी एक को चेंज करना, तो मैं किसको चेंज करूंगा, 67 को, क्योंकि बड़ी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो मैंने बड़ी वैल्यू को चेंज किया, तो इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 23। अब जब 90 माइनस 23 लिखा तो ये वाली लाइन तो क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पे कॉट 45 है तो इसका मान कितना होता है, 1। इसलिए मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया है, 1 लिखा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 1 लिखा जा सकता है। इसके जस्ट नीचे लाइन में जब आप आते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉसेक 90 माइनस थीटा लग रहा है। ये जो अंश का मान है उसको जस्ट का तस लिख दी, वैसे कोई इसमें चेंजेस नहीं करना है आपको। और हर को आप देखते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स सेक थीटा। तो हमने यहाँ चेंज करके लिख दिया इसको कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये चेंज करके हमने लिखा, तो ये आ गया सेक 23। अब इस सेक से फिर से सेक को कट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 2 और ये 1, दैट मीन्स 3। तो और एक कितना मिल गया, 3। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक आपके सवाल 2 नंबर के थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां जो है वो 3 नंबर का है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। 7वें नंबर क्वेश्चन में जो उसका अथवा वाला सवाल है बहुत ही सरल है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने इसको बताया है। प्रश्न 7, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए हमारे पास क्या देता है, 1/sec माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें एक साइड लेफ्ट है और दूसरा साइड क्या हो रहा है, राइट। और ये हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो चूंकि ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो हम इसका लेफ्ट लेके चलेंगे और राइट प्रूव कर देंगे। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, ये लेफ्ट साइड को उतार दिया। इसके बाद मैं इसका लघुत्तम लेता हूँ, ये एलसीएम कर दिया। तो इसका गुना हर का गुना हर से करेंगे, ये ऐसा सेक का लिखा दोनों को ब्रैकेट में, और इसके बाद इसका तिर्यक गुणा हो गया। सेक थीटा यहाँ चला गया और सेक थीटा वाला पद यहाँ चला गया। ये देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख के रखा है उसको, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, और बीच में चूंकि माइनस था तो माइनस अभी भी रखा है। फिर अगले लाइन में मैंने इसका ब्रैकेट सॉल्व किया है, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 माइनस का माइनस, और ये माइनस का अंदर गुना करेंगे तो माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। अब इसी के जो हर का मान है उसको देखिए, ए ऋण बी और ए धन बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ सूत्र लग रहा है ए ऋण बी ए धन बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी चीज़ को मैं लिख दिया, देखो ए ऋण बी ए धन बी, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ। तो उस फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर क्या है सेक थीटा और बी की जगह पर कितना है 1, देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। और अंश में आप देख रहे हैं कि ये सेक थीटा जो है इस सेक थीटा से कट जा रहा है, तो क्या बचा, ये 1 और ये 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। नीचे में देखेंगे आप तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसको मैं लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
हम इसका फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है ये फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि अपन जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सर्व समीका है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसको पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको आराम से टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक फार्मूला होता है 1 अपॉन टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला का इस्तेमाल कर दी थी, बन गया 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया तुम्हारे पास राइट हैंड साइड। ये इसको आप आराम से ये राइट हैंड साइड लाना था तो इसको लेके चले थे और ये आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। आराम से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से आप बना सकते हो। देखो मैं धीरे धीरे एक बार इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से बना सकें। ठीक, चलिए इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 जो कि 3 नंबर का प्रश्न है। ये भी इसमें भी 2 सवाल दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में जब आप जाते हैं सिद्ध कीजिए, यहाँ भी वही प्रश्न है सिद्ध कीजिए। इसके 2 क्वेश्चन हैं तो मैं दोनों को बना दिया हूँ, अथवा भी है इसमें, तो आप दोनों में से कोई एक सवाल बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 8 में अथवा है, दोनों में से कोई एक बनाना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। अब यहाँ भी चूंकि ऊपर में पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए बोला तो लेफ्ट लेके चलना है, राइट ला देना है। तो मैंने फिर से यहाँ पे लेफ्ट साइड को लिखा। लेफ्ट साइड लिखने के बाद लघुत्तम लिया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तिर्यक गुणा कर दिया, साइन का साइन से गुना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉस का 1 प्लस कॉस से गुना करूंगा तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, अगले लाइन में इसको गुना करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का गुना किया तो 1 का 1 आया, कॉस का कॉस, कॉस से गुना किया कॉस थीटा, कॉस और कॉस का गुना हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा को एज इट इज छोड़ दिया हूँ मैंने। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जमाया, सेट किया। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को मैंने नज़दीक नज़दीक लिख लिया। क्यों नज़दीक लिखा? क्योंकि इसका मैं जानता हूँ बाद में सूत्र लगा दूंगा इसमें। ये 1 आया, कॉस और कॉस ये दोनों कॉस आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे 2 कॉस थीटा। ये दोनों 2 कॉस थीटा बना लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा देन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है 1 लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। इसके जगह 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, उसी को मैं यहाँ नीचे लिखा हूँ। आप देख सकते हैं कि 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, दोनों को आप जोड़ देते हैं 1 और 1 को तो 2 आ गया। देखिए इसके बाद अगला लाइन जो है उसमें दोनों में 2 दिख रहा है तो मैं 2 को उभयनिष्ठ ले सकता हूँ। मैंने 2 को उभयनिष्ठ ले लिया। 2 को जैसे ही आप उभयनिष्ठ लेते हैं तो ये 1 प्लस कॉस थीटा दिखने लगेगा और नीचे में भी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो आप इस 1 प्लस कॉस थीटा को एक साथ ऐसा काट दीजिए। तो क्या बचा अब आपके पास, ऊपर में 2 और हर में साइन थीटा बच रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 अपॉन साइन थीटा। फिर आपके पास फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो जहाँ पर ये 1 अपॉन साइन है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। आपको यही सिद्ध करना था तो इसलिए मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड। एकदम सिंपल सा है, लघुत्तम लेना है, गुणा कर दो लघुत्तम लेकर के, इसके बाद जो इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 रखो, फिर पक्ष उभयनिष्ठ लो, उभयनिष्ठ लेने के बाद काट दो, काटने के बाद जो है उसके सूत्र में मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसी के अथवा वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप लोग के साप्ताहिक में है ही, लेकिन वार्षिक पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 8 वर्गमूल 1 माइनस, ये अथवा का प्रश्न है 8वें का। 8वें का एक सवाल मैंने पहले बताया, ये दूसरा सवाल है, दोनों में से कोई एक को लिख के जमा करना। वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आपको ये प्रूफ करना है, यहाँ भी लिखा सिद्ध कीजिए। तो मैंने इसका लेफ्ट साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ लिखा और इसके हर का परिमेयकन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके हर का परिमेयकन। हर का परिमेयकन में क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसकी जगह सब कुछ 1 का 1 लिखेंगे, कॉस का कॉस लिखेंगे, सिर्फ चिन्ह बदलते हैं। यहाँ प्लस था तो उसकी जगह क्या लिखे माइनस, और जो चीज़ नीचे में है इसी को एज इट इज ऊपर ले जाते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं इसको लिखें, ऐसा नहीं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह माइनस लगा और इसको एज इट इज ऊपर लिखते हैं, जैसा नीचे में था वैसा ही ऊपर लिख देते हैं।
अब ये दूसरी बात है कि सेम चीज़ दोनों एक जैसा आ गया है, वो एक दूसरी बात है। अब यहाँ पे देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये 2 बार हो गया, इसलिए पूरे की घात में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब नीचे में फिर वही a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र लगा दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही फार्मूला लग गया यहाँ पर। ये 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा के जगह पे आप लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देख सकते हैं ये पूरा मान वर्ग में है और नीचे का भी मान पूरा वर्ग में है, तो मैं इस वर्गमूल से इसको बाहर ला लूँगा, यानी कि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या मिल गया, साइन थीटा। इसको सेपरेट कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग करने के बाद 1 अपॉन साइन थीटा का सूत्र होता है कॉसेक थीटा और कॉस अपॉन साइन का मान होता है कॉट थीटा। मैंने बगल में सूत्र को लिख दिया है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इससे आप आराम से इस प्रश्न को बना सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं ये आपको प्रूफ करना था, तो ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल भी है और बड़ा प्रश्न है। ये वार्षिक परीक्षा में भी ज़्यादा नंबर का प्रश्न में आता है, तो इसको अच्छे से बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं, जो कि आपका 4 नंबर का प्रश्न है। ऐसे तो ये जो पेपर जो प्रिंट हुआ है उसमें शायद यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है जिसको मैंने चेंज किया, यहाँ पे माइनस कर दिया है। माइनस करके बनाएंगे सवाल को, तब आराम से बनेगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है कि यदि x बराबर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा तथा y बराबर a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है, देखने में जरूर बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन बनाने का पैटर्न अगर देखेंगे बहुत ही छोटा सा पैटर्न है इसका। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो x और y दोनों मान दिया, उसको एज इट इज लिख दिया, जो दिया था ऊपर से देख के यहाँ पे लिख दिया। भाई ये x का मान है, ये y का मान है, उसको यहाँ पे लिख लिया। अब जो बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x के जगह पर इस पूरे मान को लिखा, ये देखो, और वर्ग लगा दिया। वैसे ही y के जगह पर फिर इस पूरे मान को लिखा और उसमें घात 2 था तो घात 2 लगा दिया। अब आप देख सकते हैं ये सूत्र बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे इस सूत्र का इस्तेमाल किया, a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर वाला सूत्र इस्तेमाल कर दिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a के जगह पे a कॉस थीटा है तो पूरा पूरा a कॉस थीटा, b के जगह पे b साइन थीटा तो b साइन थीटा, a b सेम वर्क यहाँ भी कर दिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे a साइन थीटा और b की जगह पे b कॉस थीटा से लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे उस सूत्र को लिख दिया जिसका इस्तेमाल किए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इस सूत्र को देख के ध्यान से समझ सकते हैं कि यहाँ कौन से सूत्र का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद वाली लाइन में मैंने वर्ग को हटाया है, तो वर्ग को अलग अलग कर दिया, तो a का ऊपर वर्ग लग गया और कॉस के ऊपर वर्ग a स्क्वायर और ये कॉज स्क्वायर, ये लिखा है a स्क्वायर कॉज स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर, सेम वर्क करते गया सभी में। माइनस का माइनस 2, a और b दोनों अलग अलग दूर दूर में थे, इसको गुना में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैंने इसको जमा के लिख लिया a इंटू बी साइन थीटा और ये कॉस थीटा। सेम वर्क नीचे में भी कर दिया, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर b स्क्वायर कॉज स्क्वायर 2ab आ गया यहाँ पर। अब देख सकते हैं कि ये मान जो है एकदम डिक्टो डिक्टो बराबर है यहाँ पर, तो मैं इसको चूंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसको अपन काट सकते हैं ऐसा, तो काट दिया। जैसे इसको मैं काट देता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, a स्क्वायर कॉज स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर b स्क्वायर कॉज स्क्वायर। इन दोनों में आप देख सकते हो a स्क्वायर उभयनिष्ठ है, तो मैंने अगले लाइन में a स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लिया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा। इन दोनों में b स्क्वायर उभयनिष्ठ था, तो मैंने यहाँ पे b स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी इसका मतलब एक होता है और इसका भी मतलब एक होता है, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आ गया a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर। एकदम सिंपली प्रूव कर सकते हैं, ये आपका राइट साइड प्रूफ हो जाता है। यही आपको सिद्ध करने बोला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका ये प्रूफ हो जाता है। इसी के अथवा का जो दूसरा सवाल है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे बेटा।
देखिए 90 का अथवा है, आप चाहें तो इस प्रश्न को बनाएं, चाहे इससे पहले वाला प्रश्न को बनाएं, किसी एक को बना के जमा करेंगे, लेकिन पढ़ने के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए पढ़ेंगे जरूर। प्रश्न क्रमांक 9, समीकरण हल कीजिए। अब देखो इससे पहले दिया था सिद्ध कीजिए और अभी दिया है समीकरण हल कीजिए, तो दोनों में क्या अंतर होता है? यह एक समीकरण है तो इसको लेफ्ट और राइट दोनों को साथ में लेके चलना है। कई लोग क्या करते हैं, लेफ्ट को लिख देते हैं और राइट को बाद में लिखते हैं, तो नंबर नहीं मिलेगा, वहीं पे काट दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लेफ्ट और राइट को बिल्कुल बराबर साथ में लेके चलेंगे। ये देखिए मैं लेफ्ट के साथ में राइट को भी लिखा हूँ, यहाँ पर छोड़ा नहीं हूँ मैं। इससे पहले तक मैं लेफ्ट को अलग लेके चल रहा था। जब दोनों को मैं लिख लिया क्वेश्चन को, इसके बाद मैं यहाँ पे फिर वही काम किया, लघुत्तम लिया हूँ। इस पूरे का गुना कॉस थीटा से, इस पूरे का गुना ऐसे तिर्यक गुना, इस प्रकार से तिर्यक गुना कर दिया यहाँ पर। तो जब इसकी तिर्यक गुना हो जाती है तब हमारे पास देखते हैं कॉस थीटा और ये कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा आ गया। नीचे में ए धन बी, ए ऋण बी, तो फिर वही ए का वर्ग ऋण बी का, और बार बार वही सूत्र लग रहा है, बगल में मैंने लिख भी दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉस थीटा ऋणात्मक आया है और ये कॉस थीटा धनात्मक आया है, इसको आप ऐसे काट दीजिए। तो क्या बचेगा? कॉस थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा कॉसेक थीटा, कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। ये कॉस थीटा और कॉसेक थीटा 2 बार आ गया, इसलिए मैंने इसको दोनों को जब प्लस करूंगा तो 2 इंटू कॉस थीटा और कॉसेक थीटा आएगा। नीचे में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2। अब कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखा जा सकता है क्योंकि सूत्र होता है, मैंने आपको लिख दिया है, देखो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जस्ट उसी के नीचे में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो उसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आप देख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन दैट मीन्स कॉट थीटा, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? कॉट थीटा लिखा है। एक कॉट से एक कॉट को काट दिया तो क्या बचेगा? एक कॉट से एक कॉट को काट दिया तो क्या बच गया? 2 अपॉन कॉट थीटा बराबर 2। इसका मैं तिर्यक गुना कर दिया, इसका गुना यहाँ कर दिया, 2 इंटू 2 कॉट थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब इस कॉट थीटा का मान चाहिए तो मैंने कॉट थीटा को लिखा और इस 2 को इस 2 के बेटे में भाग दे दिया, कट के 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कॉट थीटा बराबर 1। हम याद करो सारणी को देखते हैं, कॉट थीटा में कितने का मान जो होता है वो 1 होता है, तो कॉट थीटा में 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। ऐसा वाला सारणी पढ़े थे ना आप, याद करो, जिसमें कि आप 9, 10 सब में पढ़े हैं, 0 का, 30 का, फिर 45 का, 60 का, ऐसा मान पढ़े थे ना, 90 वाला, कि साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, ये रूट 3/2 और इसका मान 1, ऐसा वाला पढ़े थे। तो उस सारणी से मैंने यहाँ पे मान रख दिया कॉट थीटा बराबर कॉट 45। तो यहाँ पे देखो थीटा बराबर कितना गया? 45। यही आपका आंसर होता है। देखिए बेटा, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब दिए गए हैं, मैंने इसको आपको बताने का प्रयास किया है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे और इसकी तैयारी करेंगे और कॉपी में लिख करके सबमिट करिए स्कूल में। और जो ये अगर ये चैनल है इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको